हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम प्रणय कुमार जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे सन 1986 की एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, जो खेली गई थी ब्रसल्स, बेल्जियम में। खेलने वाले खिलाड़ी थे गेरी कास्परोव और नाइजल शॉर्ट। फ्रेंड्स, मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपको मार्वलस गेम अगर देखनी है तो गैरी कास्परोव की गेम देखिए। मेरी नजर में गैरी कास्परोव वाज वन ऑफ द कंप्लीट चेस प्लेयर। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि गैरी कास्परोव ने क्या कॉम्प्लिकेटेड यहाँ वेरिएशंस लगाए थे और देखकर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उस गेम में आखिर गैरी कास्परोव ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया था। D4 के साथ यहाँ गैरी कास्परोव ने शुरू किया। नाइजल शॉर्ट ने यहाँ E6 खेला। देन हुआ नाइट F3, नाइट F6, C4, जस्ट अ सेकेंड, देन D5, नाइट C3, देन बिशप E7। क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन की तरफ ये क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन की तरफ ये गेम ट्रांसफर होती हुई, देन बिशप G5, देन H6। बिशप को फाइनली डिसाइड कुछ करना होगा। बिशप टेक्स F6, बिशप टेक्स F6, देन E3 हुआ और उसके बाद यहाँ कैसल नाइजल शॉर्ट ने किया, रुक गया C1 स्क्वायर पर। देन हुआ C6, बिशप D3, नाइट D7 और इसके बाद यहाँ गैरी कास्परोव ने कैसल किया। डी टेक्स C4। ऑब्वियस है, जब भी यहाँ व्हाइट अपने बिशप को डेवलप करेगा D3 स्क्वायर पर और उसी के बाद यहाँ पॉन एक्सचेंज किया जाएगा। बिशप टेक्स C4, देन हुआ E5, H3, E टेक्स D4, E टेक्स D4, देन नाइट B6 स्क्वायर पर और यहाँ बिशप पर अटैक है, पॉन पर तो इतना कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो बिशप गया D3 स्क्वायर पर। बिशप F5, देन रुक E1, तो बिशप G5 और फ्रेंड्स, नाइजल शॉर्ट के ये दोनों बिशप बहुत ही शानदार, मैं यहाँ कहूंगा, डायगोनल्स पर हैं। और अगर यहाँ मान लेते हैं व्हाइट नाइट टेक्स बिशप करता है तो क्वीन एक बहुत एग्रेसिव पोजीशन मेरी नजर में यहाँ पर व्हाइट ब्लैक अचीव कर लेगा। वेल, यहाँ पहले गैरी कास्परोव ने अपने रुक को A1 स्क्वायर पर लिया, देन गया नाइट, देन हुआ नाइट D7, D5 और फ्रेंड्स D5 काफी इंटरेस्टिंग मूव है। रुक C8 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन नाइट D4, तो बिशप G6 स्क्वायर पर पहले यहाँ इस लाइट स्क्वायर बिशप पर गैरी कास्परोव ने अटैक बनाया, देन नाइट E6। और फ्रेंड्स, मैं अक्सर कहता हूं कि ये कहां से मूव निकाले जाते हैं सोचना बहुत मुश्किल है। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ इस मूव को देखकर इसका आगे आने वाला थ्रेट समझ सकते हैं तो आप ग्रैंड मास्टर तो कम से कम बन ही सकते हैं। यहाँ आप देखिए कि पहले तो गैरी कास्परोव ने अपने नाइट को सैक्रिफाइस किया है और जानबूझकर किया हुआ सैक्रिफाइस है तो नुकसान भी बहुत अच्छा खासा होने वाला है। या और अगर मान लो नाइट सैक्रिफाइस एक्सेप्ट नहीं किया जाए तो फॉक भी है क्वीन पर और रुक पर। तो एफ टेक C6 यहाँ पहले ब्लैक को करना ही पड़ा, देन हुआ डी टेक C6। और फ्रेंड्स, इस बिशप की मदद से आप यहाँ देखिए कि डिस्कवर्ड चेक की थ्रेट बनती है और नुकसान क्या है कि मान लेते हैं कि ब्लैक यहाँ डिसाइड करता है कि वो अपने नाइट को हटा लेता है, तो उसके बाद होगा E7, डिस्कवर्ड चेक और साथ ही साथ यहाँ ब्लैक को अपना ये रुक गंवाना होगा, अपनी सॉरी क्वीन गंवानी होगी। वेल, खैर, यहाँ नाइजल शॉर्ट ने पहले अपने किंग को मूव किया H7 स्क्वायर पर और उसके बाद यहाँ गैरी कास्परोव को मटेरियल एक्सचेंज करने का मौका मिला। जो नाइट उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले सेक्रीफाइस किया था वो उन्हें यहाँ क्वीन टेक्स D7 के रूप में वापस मिल चुका है। आई थिंक एक पॉन की लीड होगी है, यस, एक पॉन की लीड यहाँ व्हाइट को मिल चुकी है और क्वीन अभी यहाँ एक्सचेंज नहीं की है। देन E7 और ऊपर से व्हाइट का एक पॉन 7th रैंक में पहुंच चुका है। देन हुआ रुक अटैक गोज टू E8। ऑब्वियस है पॉन 8th रैंक में नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन प्रेशर बनाने के लिए पॉन ब्लैक के ऊपर काफी है। देन क्वीन G4 स्क्वायर पर, क्वीन के G4 स्क्वायर पर आने के बाद फर्दर गेम प्लान क्या होंगे यहाँ पर। यहाँ मोस्ट प्रोबेबली ये एच पॉन आगे पुश किया जाएगा बिशप को डिफ्लेक्ट करवाने के लिए। और एग्जैक्टली इस पॉइंट पर फ्रेंड्स, यहाँ ब्लैक ने जो कुछ किया था, एक्चुअली में ब्लैक ने यहाँ अपनी क्वीन को C5 स्क्वायर पर लिया था। उन्होंने यहाँ प्रेशर बनाने की तो कोशिश की इस E7 पॉन पर, लेकिन बेटर वे था कि इस E7 पॉन पर प्रेशर क्वीन को C7 स्क्वायर से ले जाकर बनाया जाता तो बेटर होता। क्यों? क्योंकि क्वीन के C5 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट E4 यहाँ पहले व्हाइट को करने का मौका मिला और उन्होंने यहाँ पहले क्वीन पर अटैक बनाया और नॉट एग्जैक्टली फॉक तो नहीं कहूंगा। और अगर यहाँ इस पॉइंट पर बिशप टेक्स E4 चेक किया जाएगा तो सॉरी, बिशप टेक्स E4 किया जाएगा तो क्वीन टेक्स E4 चेक होगा, किंग को मूव करना होगा या फिर
जी पॉन आगे पुश हो, देन हो सकता है बिशप F7 और यहाँ रुक पर अटैक बनाया जा सकता है। रुक पर अटैक बनने के बाद क्या होगा, रुक टेक C7 अगर कर भी दिया जाए, देन क्वीन टेक G6 चेक होगा। किंग के लिए बचेगा H8 स्क्वायर और एक बहुत खतरनाक पोजीशन में कह सकता हूँ। यहाँ पर व्हाइट अचीव कर चुका होगा। अगले मूव में यहाँ इस एच पोन को आगे पुश करने की थ्रेट होगी। एच पोन आगे पुश होगा, क्यों? क्योंकि बिशप टेक्स H4 हो ही नहीं सकता, अदरवाइज यहाँ चेकमेट होगी और दैट्स इट। बिशप हट ही नहीं सकता है, बिशप यहाँ आएगा तो भी ये पॉन आगे पुश होगा। वेल चलिए फ्रेंड्स देखते हैं एग्जैक्टली वैसे इस गेम में क्या हुआ था। यहाँ क्वीन टेक्स E7 पहले ब्लैक ने किया। ऑब्वियस है कि यहाँ इस तरह का मूव तो फिलहाल नहीं आ सकता। चेक तो आएगी, डिस्कवर्ड अटैक भी बन सकता है क्वीन के ऊपर। वेल काफी देर है। बिशप C2 और फ्रेंड्स गेम की पोजीशन को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ कास्परोव करते जा रहे हैं। उन्होंने यहाँ बिशप को एक बड़े ही अजीब और गरीब स्क्वायर पर प्लेस किया। क्या फर्दर गेम प्लान्स हो सकते हैं? एच पॉन अगर आगे पुश होगा, बिशप टेक्स, चल देखते हैं, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा। रुक F8 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन हुआ G3 और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर आई थिंक ब्लैक के लिए बेटर मूव जो मुझे नजर आता है वो यहाँ क्वीन को E5 स्क्वायर पर लेने का। क्यों? क्योंकि यहाँ से कुछ इस तरह के अटैक्स और यहाँ बिशप पर भी अटैक बन सकता है, लेकिन क्वीन D8 के ऑप्शन को नाइजल शॉर्ट ने यहाँ पहले ऑप्ट किया। देन रुक गया D1 स्क्वायर पर, दोबारा क्वीन पर अटैक, दैट्स व्हाई मूव बेटर था। तो क्वीन को हटाना पड़ा और क्वीन गई A5 स्क्वायर पर। और वैसे अभी तक भी फिलहाल किसी ना किसी तरह से नाइजल शॉर्ट ने इस G5 स्क्वायर पर अपना डिफेंस बैलेंस में रखा हुआ है। अभी हुआ H4, बिशप को अब हटाना ही होगा। बिशप गया E7 स्क्वायर पर, देन नाइट C3 और नाइट के C3 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स आखिर गैरी कास्परोव ने ये क्या गेम खेली। आप यहाँ देखिए कि इधर सबसे पहले उन्होंने अपने इस बिशप को सैक्रिफाइस किया, नॉट एग्जैक्टली सैक्रिफाइस, यहाँ उन्होंने बिशप एक्सचेंज ऑफर किया है। और अगर हम अपनी साधारण बुद्धि से बात करें तो ब्लैक का आगे जब ये बिशप यहाँ C2 स्क्वायर पर आएगा तो ब्लैक का अटैक इस रुक तक भी बनेगा, तो हम इतना ही सोचकर इस मूव, इस पूरी वेरिएशन को आउट कर देंगे कि ये मूव ठीक नहीं है। लेकिन गैरी कास्परोव ने यहाँ इस गेम को खेला। बिशप टेक C2 नाइजल शॉर्ट का ऑब्वियस मूव है, रुक टेक C7 और यहाँ डायरेक्टली चेकमेट की थ्रेट है। और अब ब्लैक क्या करेगा? ब्लैक के लिए फोर्स्ड मूव है, रुक को लगाना। रुक को उन्होंने लिया G8 स्क्वायर पर, देन रुक एट D गोज टू D7 और यहाँ अब क्या तरीका है इस G7 स्क्वायर पर डिफेंस को और ज्यादा बढ़ाने का? एकमात्र जो मुझे तरीका नजर आता है वो है कि किंग को H8 स्क्वायर पर लेकर जाया जाए। क्यों? ऐसा करने के बाद जब भी कभी यहाँ इस पॉन को लिया जाएगा तो एटलीस्ट चेक नहीं आएगी। मान लीजिए यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी भी तो वैसा रुक टेक G7 अब इतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि बिशप यहाँ H7 स्क्वायर पर ज्यादा कुछ खास होने नहीं देगा। तो व्हाइट के लिए बेस्ट मूव होगा रुक को E6 स्क्वायर पर लेकर आने का। और फ्रेंड्स यहाँ इस मूव को मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप यहाँ देखिए कि अटैक बनेगा यहाँ इस C8 स्क्वायर पर। कैसे बनेगा? अब वही जो मेरी डेफिनेशन है कि आप उस पीस को ढूंढे जो अनडिफेंडेड हो टैक्टिक्स लगाने के लिए, या उसको जो अनडिफेंडेड करवाया जा सकता हो। आप यहाँ देखें कि ये रुक अनडिफेंडेड करवाया जा सकता है अगर इस वेरिएशन से हम आगे बढ़ती है तो यहाँ व्हाइट का अटैक क्या है? व्हाइट का अटैक है एक चेक देने का, अपने रुक को यहाँ इस G7 स्क्वायर पर सेक्रीफाइस करने का। चलिए इस गेम को यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ मान लेते हैं क्वीन C5 जैसा कोई मूव ब्लैक चलता भी है, देन रुक टेक्स G7, ऑब्वियस है। रुक टेक्स G7 होने के बाद होगा रुक टेक्स H6 चेक, बिशप बीच में लग भी गया, देन क्वीन टेक्स C8 चेक और यहाँ दो पॉन्स व्हाइट ऑल ऑफ अ सडन जीत चुका होगा। पर चलिए फ्रेंड्स गेम में देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ इस पॉइंट पर बिशप F5 के ऑप्शन को पहले ब्लैक ने ऑप्ट किया। उन्होंने यहाँ पहले इस क्वीन पर अटैक बनाया, अच्छा अटैक है, लेकिन ऐसा करने के बाद जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि यहाँ एक चेक भी आ रही है और वो थ्रेट ज्यादा डेंजरस है। रुक टेक्स G7 चेक, और वैसे रुक टेक्स हो ही नहीं सकता, अदरवाइज यहाँ अगले मूव में चेकमेट होगी। तो किंग अब गया है H8 स्क्वायर पर, लेकिन गैरी कास्परोव का अपना फाइनल मूव था, उनका गेम प्लान पूरा सेट था, उन्होंने यहाँ किया D4 और यहाँ इस मूव के बाद फ्रेंड्स नाइजल शॉर्ट ने रिजाइन कर दिया, करना पड़ा, वट एवर यू कैन से इट। यहां से अगर इस गेम को हम आगे बढ़ाएंगे भी तो इस डिस्कवर्ड चेक को आप किस तरह से बचेंगे? डिस्कवर्ड चेकमेट को आप किस तरह से बच सकते हैं? कोई भी तरीका नहीं होगा।
फ्रेंड्स कमाल की गेम थी। प्रणय कुमार जी ने पता नहीं कहाँ से इस गेम को ढूंढा है, और ये उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को ये गेम पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का एज यूजुअल मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर